हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स अड्डा पे। मेरा लाल चौधरी। अपना समय काम चल रहा था, 4 पार्ट मैंने उसके अपलोड कर दिए। आज अपन 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो भी नया बंदा है वो शुरू से देखे। कोई भी टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है, साधारण ब्याज पढ़ाया है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया है, समय काम आपका चल रहा है, टाइम डिस्टेंस के 2 पार्ट मैंने कराए हैं। तो आप उसको शुरू से देखना, तभी आपके समझ में आएगा। अदरवाइज आप मान लो चौथे पार्ट में आते हो, किसी भी टॉपिक का 5वां पार्ट आप देखते हो तो डायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला। फिर आप टीचर पे ब्लेम करते हो, नहीं सर अच्छा नहीं पढ़ा था। आप पहले शुरू से देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को 7 दिन में पूरा कर लेता है कौन? ए। तो बी ने आरंभ होने के कितने दिन बाद काम छोड़ा? मैं समझाता हूं, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, आराम से समझ में आएगा। पहले तो क्वेश्चन देख लो। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में कर लेता है। तो पहले तो काम निकालो सर, काम कितना है? काम आएगा इनका एलसीएम 15 और 25 का कितना आ जाएगा? 75। और इसी को क्या मान लेता हूं मैं? कुल काम या कुल लड्डू मान लेता हूं। 75 लड्डू ये 15 दिन में खा जाता तो पर डे क्या 5 खाएगा क्या? ये 75 लड्डू 25 दिन में खा जाता क्या प्रतिदिन 3 खाएगा क्या? ये प्रतिदिन का हिसाब आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिन में चल रहा है ना। ये चीजें मैंने दोनों तीनों वीडियो में अच्छे से समझाई। क्वेश्चन ये कह रहा है 75 एलसीएम कैसा है, पहले ये देख लो। 15 और 25 का एलसीएम 75 कैसा है? मैं 2 सेकंड के लिए बड़ी संख्या कोई एलसीएम मान लेता हूँ 25 को। 25 को मैं 5 गुना 5 लिख सकता हूँ। 15 को मैं क्या 5 गुना 3 लिख सकता हूँ क्या? 15 का क्या आ चुका है इसमें? 25 में 5 आ चुका, 3 बाकी, गुणा करा दो। 25 3 से गुणा होगा तो 75, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, ये चीजें हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर बता रहा हूँ, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ये ग्राफ बनाया करो। देखो बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे ना। शुरू में क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी स्टार्ट करते हैं काम को, स्टार्ट ही ए बी करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर स्टार्ट करते हैं। बी कुछ समय बाद में चला जाता है। अब अभी तक क्वेश्चन जितने भी अपन ने करे ना, उसमें ये लिखा हुआ होता था कि बी इतने दिन बाद में गया या ए इतने दिन बाद में गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि लिखा हुआ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चनों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि बी कितने समय बाद काम छोड़ के गया, वही आपको निकालना है। बी काम छोड़ के चला जाता है, पता नहीं कितने दिन बाद में गया। शेष काम कौन करता है? शेष काम करता है ए, और कितने दिन में कर देता है शेष काम को? 7 दिन में। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेष काम ए 7 दिन में कर देता है। तो आपको ये निकालना बी कितने दिन बाद काम शुरू होने के, बी कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, है ना। आपको ये निकालना है काम शुरू होने के बाद बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो अपन क्या करें कि सर मेरे को ए का पता है, ये लास्ट के 7 दिन काम करता है, तो मैं ये वाला काम निकाल लूं, क्योंकि ये पूरा काम कितना है? 75। अगर मैं ये वाला काम निकाल लेता हूं, ध्यान देना, आप ये वाला काम निकाल लेते हो तो बचा कुछ काम ए भी करेंगे, और ये वाला काम आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे? ये 7 दिन तक लड्डू खाता है, वो पर डे कितने खाता है? 5। एक दिन के आप 5 खाते हो तो 7 दिन में कितने खा लोगे आप बोलोगे सर 35 खा लेंगे। एक दिन के 5, 7 दिन के 35, मतलब ये वाला काम 35 है। तो क्या बचा कुचा काम, ये वाला काम 75 माइनस 35 होगा क्या? मैं 75 में से 35 घटाता हूं तो क्या 40 काम होगा क्या? और इस 40 काम को कौन करेगा? आप बोलोगे सर ए और बी करेंगे शुरू में, क्योंकि काम शुरू में स्टार्ट किया था ए और बी ने, ये शुरू का काम है। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालो, 5 ए का 3 बी का, एक दिन का काम कितना? 5 और 3 कितना? 8। 40 लड्डू है यहाँ पे ए और बी के। शुरू में इन्होंने मिलके ए और बी ने 40 लड्डू खाए थे। एक दिन में कितने खाते हैं ये? एक दिन में सर खाते हैं 8। तो 40 को खाने में मैं 8 का भाग 40 में दूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 दिन। तो ये 5 दिन जो रहा आपके पास आया है, 5 दिन का जो समय आया है, इसका मतलब पता है क्या है? ए और बी दोनों साथ मिलके 5 दिन तक काम करे थे, फिर बी चला गया था, बचे कुछ काम को कौन कर दिया था? ए ने, 7 दिन में। तो आपसे क्या पूछा है? बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया? तो आपका आंसर होगा 5 दिन बाद। आपसे ये भी पूछता ना, ए और बी कितने दिन साथ रहे? 5 दिन बाद। 5 दिन साथ रहे ना, 5 दिन तक काम करा। ए और बी कितने दिन साथ रहे? 5 दिन। ए कितने दिन काम पे रहा? ए शुरू से लेके एंड तक रहा है, मतलब 5 दिन तो बी के साथ रहा, 7 दिन आगे काम करा, कुल मिला के ए कितने दिन रह गया? 12 दिन। आपसे ये पूछता है इस क्वेश्चन में कुल काम कितने समय में हुआ, तो 5 दिन तो यहाँ पे लगे, 7 दिन यहाँ पे, 12 दिन आंसर होगा। बट आपसे ये पूछा बी कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, तो आपका आंसर होगा 5 दिन बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम ऐसा ही है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
बस मजे से पढ़ते रहो, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, बस पढ़ो आप, ये है मेरा मेन मोटो किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी एक काम को 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सेम ऐसा है क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिनों में, 45 दिनों में, बी कितने दिनों में, 40 दिनों में। 40 और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा बी शेष काम को 23 दिनों में पूरा करता है। तो ए को कितने दिन करने के बाद काम छोड़ा। सेम ऐसा क्वेश्चन जो अभी करा था। 40 और 45 का एलसीएम निकालो, ये कुल काम होगा, कुल लड्डू होगा। पहला काम ये होता है 40 और 45 का एलसीएम, मतलब एलसीएम निकालते हैं फिर प्रतिदिन का हिसाब निकालते हैं। सर 40 और 45 का एलसीएम कैसे निकालें। मैं 45 और 40 का एलसीएम निकालता हूँ। 2 सेकंड के लिए बड़ी संख्या को एलसीएम मान लूंगा 45 को। इसको मैं 9 गुणा 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो 45 को। इसको 8 गुणा 5 लिख सकता हूँ। अब देखो 40 का 45 में क्या आ चुका कि सर 5 ही आया, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है। क्या बाकी रह गया 8, तो मैं 8 से गुणा करा दूंगा। 5 × 40 बच गए 4, 8 चौक 32 और 4 कितना हो जाएगा 36, मतलब एलसीएम कितना आएगा 360। ये प्रैक्टिस के बाद आप डायरेक्ट नहीं निकालोगे, ऐसे डायरेक्ट माइंड में आ जाएगा कि 40 और 45 का एलसीएम कितना होगा 360 होगा। आराम से भाग दे देना, या तो इधर साइड में लिख के ले देना कि कैसे भाग जाएगा 360 में 45 का, या आप ऐसे दे लेना कि 8 बार जाएगा। कैसे गया 8 बार, 360 में मैं 45 का भाग दूंगा। देखो 9 के पाड़े से 9 चौको 36, 9 पंजे 45, फिर 40 में मैं 5 का भाग दूंगा 8 बार। 40 का भाग मैं इसमें दूंगा 360 में 9 बार जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। 36 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 9 बार जाएगा, है ना। साइड में लिख के भी आप आराम से दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है ग्राफ बनाओ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मतलब ये टोटल काम कितना, पहले तो वो देख लो 360। शुरू में दोनों मिलके काम करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और बी दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, लेकिन एक कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 23 दिनों में कंप्लीट करता है। ए चला जाता है, पता नहीं कितने दिन बाद। शेष काम कौन करेगा, बी करेगा, और बी कितने दिनों में कर देता है 23 दिन में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि सर मैं ये काम निकालूं, ये काम निकालूं, मैं ये आराम से निकाल सकता हूं। बी 23 दिन तक लड्डू खाता है, बी पर डे कितने खाता है 9। तो मुझे बताओ ये वाला काम कितना हो जाएगा, एक दिन के 9 लड्डू, तो 23 दिन के कितने, 23 गुणा 9, 23 नाम में कितना होता है 260। 23 को 9 से गुणा करोगे तो 260 है, मतलब 360 में से 260 काम तो यही है। तो बचा कुचा काम ये होगा क्या, जिसको ए वो भी करेंगे, बिल्कुल ये होगा। 360 में से मैं 260 घटा देता हूं। देखो 10 में से 7 गए तो 3, ये 5 और ये 1, ये 153 काम बचा है, जिसको कौन करेगा, ए वो बी करेंगे। शुरू का 153 काम ही है, और ए वो बी कितना करते हैं, देखो 8 और 9 कितना करते हैं 17। देखो ए 8 करता है, बी कितना करता है 9, दोनों मिलके कितना करते हैं 17। दोनों का क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों का काम है। 153 लड्डू दोनों मिलके खाएंगे। शुरू में दोनों मिलके स्टार्ट करा था, तो 153 में मैं 17 का भाग दूंगा। अब 17 18 ये पाड़े थोड़े बहुत आपको आने चाहिए ना। 17 नाम में कितना होता है 153। कहने का मतलब आपका आंसर आ जाएगा 9 दिन। कि बी कितने दिन काम करता है 9 दिन। 9 दिन बाद में वो छोड़ के चला जाता है। ए और बी दोनों मिलके 9 दिन तक रहते हैं, फिर बी चला गया, फिर बी ने ए चला गया। भाई ये तो पूछा है ए कितने समय में चला जाता है। ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं, 9 दिन तक करते हैं, फिर ए चला गया, बी शेष काम को 23 दिन में कर देता है। ठीक है, तो आप दोनों मिलके रहे कितने दिन वो देखो ना, 9 दिन। तो फिर ए चला गया, 9 दिन तक ही तो करा, ए चला गया, शेष काम को कौन कर रहा है बी। तो टोटल काम पूछता तो 9 और 23 कितना 32। बी कितने समय तक रहा, शुरू से लेके एंड तक, जितने दिन काम चला। काम कितने दिन चला, 9 दिन यहाँ पे, 23 दिन यहाँ पे, मतलब 32 दिन। ठीक है, इस चीज धीरे धीरे आपको समझ में आए। आपका आंसर होगा 9 दिन। अगले क्वेश्चन पे आओ। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, और इतना कोई फास्ट नहीं बता रहा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में। एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। अब देखो इसको, ए 10 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 10 20 का, साइड में निकालने की जरूरत नहीं है, 20 ही आएगा। ये प्रतिदिन 2 लड्डू खाएगा, ये प्रतिदिन 1। ग्राफ बना लो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। अब इधर ध्यान दो, ये टोटल काम कितना सर 20। दोनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, सपोज डेट ए और बी यहां तक काम कर लेते हैं, फिर कौन चला जाता है,
फिर कौन चला जाता है, परंतु एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। मतलब ये वाला काम 2 दिन का बचा है, ये 2 दिन का काम बचा था, तब ए चला गया, तो क्या इस काम को बी करेगा? क्या बी अगले 2 दिन में कर देगा? क्वेश्चन यही तो कह रहा है, काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, मतलब ये काम 2 दिन का बचा था, ए चला गया, तो इस काम को कौन करेगा? बी करेगा 2 दिन में। ये नहीं पता कितने दिन में ये छोड़ के जाते हैं, ठीक है, पहले ये निकाल ले, 2 दिन का काम निकाल ले बी का। बी 1 दिन में 1 लड्डू खाता है, तो क्या 2 दिन के 2 खाएगा? क्या 1 दिन का 1 लड्डू 2 दिन में कितना खा लेगा? 2। 20 में से ये 2 खा लिया, तो मुझे बताओ क्या ये वाला जो काम है ये 18 बचेगा? क्या 18 कैसे सर? 20 में से मैं 2 घटा दूंगा तो 18 आएगा। 2 क्यों घटाया? ये वाला काम है ना, ये वाला, ये 2 है, 1 दिन में 1 काम करता है बी, तो 2 दिन में कितना? 2। इस काम को कौन करेगा सर? इस काम को कर रहे हैं ए और बी, दोनों कर रहे हैं। देखो ए और बी, 1 दिन में कितना खाता है? 3, तो 18 को खाने में कितना समय लेंगे? 18 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 6 दिन। आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है आपसे, पूरा काम कितने दिनों में होगा, कंप्लीट समय पूछा है। इसमें ये पूछ लेता ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, तो आपका आंसर कितना दिन होता है? 6 दिन, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करें, फिर ए चला जाता है। आपसे ये पूछा है पूरा काम कितने समय में हुआ, तो देखो पूरा काम कितने समय में हुआ, यहां से लेके यहां तक, तो 6 दिन तो यहाँ पे लगे। कहां से आया सर? 6 अपन ने निकाल लिया, और 2 दिन ही है। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन। कुल समय निकालोगे इस क्वेश्चन का, कुल समय, तो 6 + 2 8 डेज आपका आंसर होगा, ठीक है, 8 दिन आपका आंसर होगा। 6 दिन यहाँ पे लग गए, 2 दिन यहाँ पे, कंप्लीट 8 दिन आपका आंसर होगा। 6 दिन नहीं होगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि अगर 6 कब होता, जब आपसे पूछता ना एक कितने समय बाद काम छोड़ के गया, तो 6 दिन आपका आंसर होगा, बट इसका आंसर है 8, कुल समय पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, सेम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9-18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए कर सकता है 9 दिनों में, है ना, ज्यादा मैं फास्ट नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। बी करता है 18 दिनों में। फिर कह रहा है क्वेश्चन आगे, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, रेटो क्वेश्चन है। एलसीएम कितना होगा? 9 और 18 का 18 एलसीएम होगा। इसकी इफिशियंसी 2, इसकी 1। ये 18 लड्डू 9 दिन में खा लेता है, पर डे 2 खाएगा। 18 में खाता है, पर डे 1 खा रहा है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ग्राफ बनाओ। ये 18 काम है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, किसने? ए और बी ने। जब काम कंप्लीट होने वाला था ना, 3 दिन ही बचे थे, एक काम छोड़ के चला गया, मतलब 3 दिन का काम ही बचा था ये वाला, एक काम छोड़ के चला गया, तो शेष काम क्या बी करेगा? क्या, और कितने दिन में कर देगा? 3 दिन में। क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, क्वेश्चन में आपको लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो आराम से। 3 दिन पहले ये कार्य छोड़कर चला गया, आपसे ये पूछा है कि कार्य कंप्लीट कितने समय में होगा, तो मुझे बताओ, आप ये काम निकाल लो। हर क्वेश्चन में ये स्टेप आ रही है, ये वाला काम निकाल लो, तो बचा कुचा काम ये होगा क्या, और टोटल काम कितना है? 18। बी 3 दिन तक काम करता है, बी 1 दिन का 1 लड्डू खाता है, तो क्या 3 दिन के 3 खा लेगा? क्या कहने का मतलब, ये वाला काम कितना आएगा? 3। भाई 1 दिन में 1 लड्डू खाता है, तो 3 दिन के कितने? 3। तो 18 में से मैं 3 घटा देता हूं, तो क्या ये 15 आएगा? क्या 15 ये वाला काम रहेगा, ए ओ बी जिसको करेंगे। ए ओ बी को 15 लड्डू खाने, वो प्रत्येक दिन कितने खाते हैं? 2 ए खाता है, 1 बी खाता है, दोनों मिलके कितने खाते हैं? 3। तो 15 को खाने में कितना समय? आप बोलोगे सर मैंने 15 में 3 का भाग दे दिया, 5 आ गया। आपसे ये पूछता ए कितने दिन बाद काम छोड़ के गया, तो 5 दिन आंसर होता, बट इसमें भी आपसे कुल समय पूछा है, और इसका भी आंसर 8 ही आ रहा है ना, कुल समय पूछा है, तो 5 तो ये, और ये 3 ये, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 8 डेज, है ना। धीरे धीरे ये चीजें आपके समझ में आ रही है। 5 दिन यहाँ के, 3 दिन यहाँ के, 8 आपका आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, ये चीजें समझ में आ गई अब आपके, मजे से सीखते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में और सी 12 दिन में। 3 बंदे आ गए, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, और सी उसी काम को 12 दिन में। पहली चीज तो इनका कुल काम निकाला करो। 3 बंदे, ये 12, 20, 15 का एलसीएम कई बार निकाला है, 60 आएगा, है ना, साइड में लिखा लेना आप। ये 15 दिन में 60 लड्डू खा जाता है, पर डे क्या 4 खाएगा? क्या ये 20 दिन में 60 लड्डू खा जाता है, पर डे 3, और ये 12 दिन में 60, पर डे 5। इसको भूल जाएगा, ठीक है। ये एलसीएम लेना, ये निकालना कैसे, जो बंदा इसी वीडियो को देख रहा है वो पहले के वीडियो देख के आराम से ये चीजें आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ग्राफ बना लो। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये टोटल काम है 60, तीनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है ए बी और सी। अब समझना इस चीज को, तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं ए बी सी, फिर क्या होता है एक काम समाप्त होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। मुझे बताओ काम समाप्त होने ही वाला था, यहाँ पे 5 दिन में काम हो जाता, ये काम 5 दिन में हो रहा है, एक काम छोड़ देता है, 3 बंदों ने शुरू किया ए बी सी ने, एक काम छोड़ के चला गया, तो क्या इस काम को बी ओ सी करेगा? क्या आगे का काम बी ओ सी करेगा? आप सोचो ना, 3 जने थे, एक चला गया, तो आगे का काम 5 दिन का आप दोनों करोगे। 5 दिन कहां से आए सर? क्वेश्चन में गिवन है। बीओसी एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, 5 दिन में कितने खाएंगे, वो काम निकाल सकते हो आप। बीओसी को ही पकड़ो, क्योंकि बीओसी को क्यों पकड़ रहा हूं, यहाँ पे बीओसी है, बी और सी 3 और 5 कितने 8 लड्डू खाते हैं एक दिन में, तो क्या 5 दिन के 40 हो जाएंगे क्या? मुझे बताओ, बी 3 काम करता है, सी 5 काम करता है, 3 और 5 कितना 8, तो 5 दिन में कितने खा लेंगे 40, मतलब 60 में से 40 काम इन्होंने कर लिया, 60 में से 40 काम इन्होंने यहाँ पे निपटा दिया, तो क्या शुरू में 20 काम ही कराया? क्या ये 20 काम ही हुआ है क्या शुरू का? बिल्कुल 20 हुआ है। और तीनों मिलके करते कितना, देखो 4 3 7 5 12, तीनों क्यों सर? क्योंकि ए बी और सी शुरू में ये 20 काम तीनों ने ही किया है, तो तीनों एक दिन में कितने खाते हैं 4 3 7 5 कितना 12, तो 20 को खाने में कितना समय लेंगे, 20 में मैंने 12 का भाग दे दिया, 4 के पहाड़े से काट लो, 4 पंजे 20, 4 3 12, 1 से ही 2/3 दिन, मतलब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का काम 1 से ही 2/3 दिन में होगा। आपसे पूछा कुल काम कितने समय में हुआ है ना, ये पूछा ना, कुल समय पूछा है, कुल समय देखो कितना आएगा आपका। ये टफ नहीं है क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बना रहा हूं। 1 से 2/3 दिन तो यहाँ पे लग गए और 5 दिन यहाँ पे लग गए, टोटल समय कितना आ गया 5 में मैं 1 को जोड़ देता हूं, 6 से ही 2/3 दिन, ये आपका आंसर है ना। आ रही है नहीं चीजें समझ में, आराम से आएगी, 100% आपके आएगी। ठीक है, क्या करा, देखो मैंने क्या करा, एबी से शुरू में काम करते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, ए चला जाता है, शेष काम को बीओसी 5 दिन में कर देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है काम कंप्लीट होने वाला था, 5 दिन ही बचे थे कि ए चला गया, तो बीओसी करेंगे आगे के काम को 5 दिन में, तो 5 दिन का काम निकाल लिया, 40 60 में से 40 काम ये है, तो 20 ये होगा क्या, और ये 20 काम एबीसी ने किया, क्योंकि एबीसी शुरू में काम कर रहे थे, शुरू का काम है 20, तो 20 करते हैं एबीसी और एक दिन में कितना करते हैं 12, तो 20 को करने में कितना समय 1 से ही 2/3, टोटल समय पूछा है 1 से ही 2/3, तो ये 5, ये दोनों को जोड़ दिया 6 से ही 2/3 आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, है ना। अच्छे से समझो, कुछ भी नहीं है, आराम से समझ में आएगा एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ए काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, और सी 15 दिन में। कि सर एलसीएम ले लेके, बिल्कुल एलसीएम लेना है, टोटल काम निकालना आपको, कितना आएगा 60। ठीक है, ये 60 लड्डू 10 दिन में खा जाता, तो पर डे 6, ये पर डे 5, ये पर डे 4, इसको भूल जाया करो, ग्राफ बनाया करो। पहला काम ये है, ये ग्राफ है 60 लड्डुओं का, टोटल काम 60 का, ये ग्राफ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। क्वेश्चन ये कह रहा है उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए कार्य आरंभ होने के 2 दिन पश्चात, अब आगे पढ़ना इसमें और क्या लिखा हुआ है, तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। ए कार्य आरंभ करता है 2 दिन पश्चात, देखो तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं, ए नहीं करता, तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं एबीसी, तीनों मिलकर काम स्टार्ट किया, यहां तक करते हैं, फिर जैसे ही 2 दिन हुए, ये 2 दिन हुए, ए छोड़ के चला गया, 2 दिन हुए ए छोड़ के चला गया। क्वेश्चन में गिवन है, देखो उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु ए कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात ए काम छोड़ के चला गया। मुझे बताओ ए यहाँ पे काम छोड़ के चला गया, तो क्या आगे का काम जो करेंगे, आगे के काम को जो बढ़ाएंगे, वो बी और सी बढ़ाएंगे क्या? अब बोलोगे सर बिल्कुल बी और सी बढ़ाएंगे, बट आगे और क्या दे रखा है वो पढ़ो, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, तथा बी को कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जाना पड़ा। ए तो यहां पे चला गया, आगे बी और सी काम कर रहे थे मजे से, जैसे 3 दिन बचे काम होने में, जैसे 3 दिन काम होने में बचे, 3 दिन काम होने में जैसे 3 दिन बचते हैं, बी छोड़ के चला जाता है। भाई साहब बी भी भग गया, तो क्या इस काम को 3 दिन के काम को क्या सी करेगा क्या? देखो ये चीजें आपको अब समझ में आएगी 100%। ये ग्राफ नहीं बनाओगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। शुरू में एबीसी करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, ए चला जाता है, तो कहने का मतलब एबीसी तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। फिर आगे के काम को कौन बढ़ाएगा, आगे के काम को कौन करेगा, बीओसी करेगा। बीओसी करते हैं आराम से, जैसी काम होने वाला था 3 दिन बचे थे,
काम होने में जैसे ही 3 दिन बचे थे भाई साहब बी भग गया, बी सी बचा था, ए तो पहले ही चला गया था ना, बी ओ सी आगे काम कर रहे थे, इसमें बी चला गया, तो लास्ट के जो 3 दिन का काम क्या सी करेगा क्या? 3 दिन कैसा है क्वेश्चन में गिवन है कि लास्ट के 3 दिन पहले बी चला जाता है, तो लास्ट का काम कौन करेगा? सी करेगा। अपन ये काम निकाल लेते हैं, ये काम निकाल लेते हैं, बचा कुछ ये काम आएगा जो बी ओ सी करेंगे, उससे अपन समय निकाल लेंगे। सर ये कैसे निकाले? क्या आप आराम से निकाल सकते हो। सी 3 दिन तक लड्डू खाता है, एक दिन के कितने खाता है? देखो 4, तो क्या 3 दिन के 12 हो जाएंगे कि 4 3 से गुणा होगा? तो एबीसी 2 दिन तक शुरू में लड्डू खाते हैं, और एबीसी एक दिन में कितने खाते हैं? देखो 6 5 11 4 15, एबीसी है ना, तो एबीसी के लड्डू लेने पड़ेंगे, एक दिन के 15, तो 2 दिन के कितने हो गए? 30। तो मुझे बताओ ये वाला जो पोर्शन आएगा 30 और 12 में 60 में से घटा देता हूं, 30 और 12 कितना? 42, 60 में से मैं 42 घटा देता हूं, तो क्या 18 बचेगा क्या? और 18 काम ही आएगा क्या? ये कैसे आया सर 18? 12 काम तो ये हटाऊंगा क्योंकि 12 लड्डू तो यहाँ पे खा लिए गए, 30 यहाँ पे खा लिए, 12 और 30 कितने हो गए? 42, 60 में से 42 लड्डू खा गए, तो इस हिस्से के लिए 18 ही बचेगा। और इस हिस्से को कौन कर रहा है सर? बीओसी कर रहा है। बीओसी कितना करता है? देखो बीओसी ये रहा, बी 5 करता है, सी कितना करता है? 4, दोनों मिलके कितना करते हैं? 9। तो एक दिन में 9 लड्डू खाते हैं, 18 को खाने में कितना समय लगेंगे? आप बोलो कि सर 2 दिन लगेगा। आपसे पूछा है कुल समय, कुल समय पूछा है, देखो कुल समय इस काम को करने में, तो कुल समय देखो कितनी बढ़िया से मैंने समझा दिया। 2 दिन तो ये रहा, इसका भी निकाल लिया कि ये काम कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में, और लास्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 दिन, तो आंसर आएगा कितना? 7 दिन। ये आपका आंसर कुल समय। देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन ने समझा है। एबीसी शुरू में 2 दिन काम करते हैं, फिर ए चला जाता है, आगे काम कौन बढ़ाएगा? बीसी बढ़ाएगा। सर जैसे काम कंप्लीट होने वाला था, 3 दिन बचे थे, बी चला गया, तो लास्ट अब तो सी करेगा ना, क्योंकि ए तो पहले ही चला गया था, लास्ट के 3 दिन सी काम करता है। तो अपन ने ये काम निकाल लिया, ये काम निकाल लिया, क्योंकि इनके दिन दे रखे थे, तो बचा कुछ काम ये आप आराम से निकाल सकते हो, 18 आएगा। और बी और सी ने किया है, बी और सी एक दिन में करते हैं 9, तो 18 को करने में कितना समय? 2 दिन। तो पूरा काम होने में कितना समय लगा? 2 दिन ये, 2 दिन 4 और 3 दिन ये 7। अच्छे से आपने समझ लिया। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर ये 6 था। 7 पे आ जाओ। 100% समझ में आएगी, कैसे समझ में नहीं आएगी आपकी चीजें ये, है ना। 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ए बी और सी किसी कार्य को 24 36 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए 24 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है? 48 दिन में। कि सर पहला काम तो मैं एलसीएम निकालू, बिल्कुल एलसीएम निकालो, इसको कुल लड्डू मान लो, है ना। अब 24 36 48 का एलसीएम देखो, 48 36 और 24, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर? मैं इसको 12 गुना 4 लिख सकता हूँ, 48 को, इसको मैं 12 गुना 3 लिख सकता हूँ, 36 को, इसको 12 गुना 2 लिख सकता हूँ। सबसे बड़ी संख्या को 2 सेकंड के लिए 48 को मैं एलसीएम मान लेता हूँ, बिल्कुल मान लो। 36 का 48 में क्या आ चुका सर? 12 आ चुका, क्योंकि 12 चौक 48 है, 12 तिया 36 से 12 आ चुका, क्या बाकी रह गया? 3। अब देखो 24 का क्या आ चुका? 24 का 48 में पूरा 24 आ चुका। कैसे? 24 48 क्या होता है? 12 गुना 4। 24 क्या होता है? 12 गुना 2, तो 12 भी आ चुका और 4 में 2 आ चुका, मतलब एलसीएम में आएगा 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 2 कितना? 14, एलसीएम आएगा 144। ये चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आ गई। अब तो क्या आनी थी, 2 3 4 क्लास अपन कर चुके, तो आराम से सेट हो गया। अब मैं इसका भाग इसमें दूंगा, प्रतिदिन लड्डू निकालूंगा। 24 का भाग में 144 में देता हूँ, 24 छिक्का 144। आप ऐसे साइड में भी दे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू में आप सीख रहे हो, एग्जाम में तो ऐसे करोगे नहीं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, फिर डायरेक्ट करोगे वहां पे। 36 का भाग में इसमें देता हूँ, ये ध्यान रखना 72 का दुगना है, 36 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, 48 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। ग्राफ बनाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद सी छोड़ देता है। एक साथ काम शुरू करते हैं, इधर ध्यान दो, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। शुरू में एक साथ काम शुरू करते हैं, एबीसी, कितना काम है? 144। ए बी और सी एक साथ काम किया, अब 4 दिन काम करा है, क्वेश्चन में लिखा है 4 दिन बाद सी छोड़ देता है, सी छोड़ के चला गया, ये 4 दिन काम करे, तो मुझे बताओ आगे का काम सी छोड़ के चला गया तो ए और बी बढ़ाएगा क्या? आगे का काम कौन बढ़ाएगा? ए और बी बढ़ाएगा। भाई सी तो छोड़ के चला गया,
फिर आगे पढ़ो क्या, तथा कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। अब जैसे ए और बी कर रहे थे काम मजे से, अब जैसे काम कंप्लीट होने वाला था, 3 दिन ही बचे थे भाई साहब, ए भी चले गए, तो इस काम को क्या बी करेगा क्या। अब ये चीजें आपके आराम से समझ में आ गई। कार्य समाप्त होने वाला था, उससे 3 दिन पहले ए चला गया, तो ये 3 दिन जो बचा कुचा काम है 3 दिन का, ये बी करेगा, बिल्कुल करेगा सर। इसमें भी आपको कुल समय बताना है ना। अब अपन क्या करते हैं, जो समय दे रखा है उनका काम निकाल लेते हैं। एबीसी 4 दिन में कितने लड्डू खाते हैं वो देखो, एक दिन में कितने खाते हैं, 6 4 10 3 13, देखो 6 4 10 3 13। एबीसी का टोटल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एबीसी का आपको निकालना है। एक दिन के 13 तो 4 दिन के कितने 52, 13 चौक 52। ऐसे में इसका निकाल लो, ये तो इसका निकालिए, ये वाला 52 लड्डू खाते हैं। बी लास्ट के 3 दिन तक लड्डू खाता है। बी एक दिन में कितना खाता है, देखो जिसका समय दे रखा उसी के लड्डू लेने। बी एक दिन में 4 खाता है, तो 3 दिन के कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे सर 12, तो 12 ये 52 ये 12 और 52 को मैं जोड़ता हूं तो कितना हो गया 62 2 64, 144 में मैं 64 घटा देता हूं, देखो 0 और ये 80, ये 80 लड्डू क्या ए और बी खाएंगे क्या। अब देखो क्या करा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 144 में से मैंने क्या करा, कैसे 80 आया, 144 में से मैंने 64 घटाया। 64 कैसे खाया आए, 52 तो ये और 12 ये, 52 और 12 को मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 64, 64 144 में घटाऊंगा तो 80 आएगा, तो 80 लड्डू ए और बी खाएंगे। ए और बी कितने खा रहे हैं, यहाँ पे देखो ए और बी कितने खाते हैं, 6 और 4 10, एक दिन में 10 खाते हैं, तो 80 को खाने में कितना समय लेंगे, मैंने भाग दे दिया, क्या 8 दिन आएगा क्या 80 को खाने में, क्योंकि पर डे ये 10 खा लेंगे ए और बी, 6 और 4 10। कुल समय निकालता हूं मैं, कुल समय देखो 4 दिन तो ये, 8 दिन ये, और लास्ट के कितने दिन, लास्ट के कितने दिन 3 दिन, तो क्या आंसर आएगा 15 दिन, ये आपका आंसर, क्योंकि 3 दिन तो ये रहे, 4 दिन ये रहे 7 और बीच के 8, आपका आंसर कितना हो गया 15। लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, बस आज के लिए इतना ही करेंगे अपन। जो चैनल पे नए हैं लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेम ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो 8 क्या है, एबीसी किसी कार्य को 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, और सी 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम निकालो सर, 10 12 15 का एलसीएम 60 आएगा, कई बार निकाल चुके अपन, ये 6 ये 5 और ये 4 आएगा, इसको भूल जाएगा। अब ग्राफ बनाओ पहले, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा सर, 60 काम का ग्राफ ऐसे बनेगा, बिल्कुल बना लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो क्या है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए छोड़कर चला गया। आराम से काम कर रहे थे, अब पता नहीं कितने दिन काम करे, इसमें भी दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना, ए बी और सी पता ही नहीं कितने दिन काम करे। जैसे काम समाप्त होने वाले थे, 5 दिन बचा था, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पोर्शन है ना, ये वाला, ये 5 दिन का बचा था, तो कौन छोड़ के चला गया, क्वेश्चन कह रहा है ए छोड़ के चला जाता है, मतलब तो इस काम को क्या आगे बी और सी बढ़ाएगा क्या। अब ए छोड़ के चला गया, कैसे छोड़ के चला गया, 5 दिन बचे थे ना काम कंप्लीट होने में, ए छोड़ के चला गया, ए काम छोड़ के चला जाता है, ए काम छोड़ के चला जाता है, तो इस काम को क्या बी और सी करेंगे क्या, बिल्कुल बी और सी करेंगे। अब इसमें भी आगे पढ़ो क्या दे रखा है, आगे ये कह रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है। ए यहां पे छोड़ के गया इस पॉइंट पे, बी इसके 2 दिन बाद इस जगह मान लो बी भी छोड़ के चला गया, तो यहां पे आगे क्या काम सी करेगा क्या। अब देखो मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं क्या है क्वेश्चन, ग्राफ आपको समझ में आया। एबीसी ने काम करा, पता नहीं कितने दिन करा, ये इसमें नहीं दे रखा, काम समाप्त होने वाला था कि ए छोड़ के चला गया, 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता, क्वेश्चन में गिवन है ये काम 5 दिन में हो जाता, ये काम 5 दिन में कंप्लीट हो जाता, ए भाई साहब चले गए, तो इस काम को आगे कौन करेंगे बी सी। बट हुआ ये कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब ये दोनों मिलके 2 दिन तक ही काम करेंगे, 2 दिन बाद कौन चला गया, बी चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब बी और सी 2 दिन ही तो काम करेंगे, ए के छोड़ने, ए जैसे गया उसके 2 दिन बाद बी भी चला गया, तो इस काम को क्या सी करेगा क्या। और सी का कितने दिन का काम बचा है, सब 3 दिन का बचा है। 3 दिन का कैसे, 3 कैसा है, एक बात बताओ, ये यहां से लेके यहां तक 5 दिन का काम था, बी 7 रह गया, सी के 2 दिन, क्वेश्चन कह रहा है ना ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी जाता है, तो सी के साथ 2 दिन रहेगा, बचा कुछ काम कौन करेगा, सी करेगा, और कितने दिन में करेगा 3 दिन में, क्योंकि पूरा काम 5 दिन में आपको करवाना है यहाँ का।
तो ये काम निकालो, सी 3 दिन में कितना करता है, सी 1 दिन में करता है 4, तो 3 दिन का कितना हो गया 12, ये काम हो गया। ये वाला निकालो, बी और सी 2 दिन काम करते हैं, बी और सी 1 दिन में कितना करते हैं 4 5 9, बी और सी से मतलब है 1 दिन में 9 करते हैं, तो 2 दिन का कितना हो गया 18, 18 हो गया। ये वाला काम निकाल सकते हो ना अब आप, कैसे निकाल सकते, 18 और 12 कितना हो गया, 18 12 30 हो गया ना। देखो 18 और 12 को मैं जोड़ूंगा, ये टोटल काम यहां से लेके यहां तक, 18 काम ये, 12 काम ये, 30 काम हो गया। टोटल काम कितना था 60, 60 में से मैं 30 घटाऊंगा तो क्या 30 ही बचेगा क्या। इस 30 काम को कौन करेगा सर, 30 काम को तो एबीसी करेंगे। एबीसी देखो, ये एबीसी कितना करते हैं 6 5 11 4 15, मतलब 30 काम को 15, मतलब पर डे 15 खाते हैं, 30 लड्डू खाने में कितना समय लगेगा 2 दिन। तो आपसे पूछा कुल समय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। 2 दिन तो यहाँ पे लग गए, ये 2 दिन, ये 2 दिन लगे, और आगे के कितने लगे 3 दिन, तो कितना समय आएगा 7 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको ऐसे देखो कैसे क्या करा, शुरू में एबीसी काम करते हैं, कितने दिन बाद में ए छोड़ के जाता है ये नहीं लिखा हुआ, 5 दिन कंप्लीट होने में 5 दिन ही बाकी थे ना, तो ए छोड़ के चला गया। कहने का मतलब ये यहां से लेके यहां तक 5 दिन का काम है। ए के छोड़ने के बाद 2 दिन बाद भाई साहब बी भी चला जाता है, मतलब बी सी के साथ 2 दिन तो काम करेगा ना भाई, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद जाता है तो बी सी के साथ 2 दिन काम करेगा, बिल्कुल 2 दिन काम करेगा। ये काम आगे का कितने दिन में होना था 5 दिन में, तो क्या 3 दिन ही बचे हैं क्या, 2 दिन तो कर लिए, 3 दिन ही बचे हैं काम होने में, तो उस काम को कौन करेगा सी। तो अपन ने क्या करा, सी 3 दिन में कितना करता है 12, बीओसी 2 दिन में कितना करते हैं 18, 12 18 30, 60 में से 30 काम तो ये है, बचा कुछ 30 ही है। और इस 30 काम को कौन करके गया है, एबीसी तीनों करके गए हैं। एबीसी 1 दिन में कितना खाते हैं 15, तो 30 को खाने में कितने 2 दिन। आपसे कुल समय पूछा है 2 दिन ये 2 दिन ये, और 3 दिन ये, 2 2 4 3 कितना 7। बस आज के लिए इतना ही। अच्छे से समझना, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ बना के आप इसको सोल्व करना, 1 से 2 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, अच्छे से आप पढ़ते रहो, मेरा काम है पढ़ाने का, अच्छे से आपकी मैथ हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, आज के लिए बस इतना ही।